अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड तो धमाकेदार रहा। गुरुरतन जी ने अपने ही नाम कर लिया आज के एपिसोड में उन्होंने लिया दाऊद इब्राहिम का नाम। उन्होंने बिग बॉस को दी धमकी, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। पूरा घर उनको लगा समझाने में। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ईशा, एलेक्स और अविनाश की तिगड़ी बनती नज़र आ रही है। अविनाश शायद सबको अपने अंडर में लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि बिग बॉस का गेम इसी तरीके से वो जीत सकते हैं। खैर, इंटरेस्टिंग लग रही है। इन लोगों की दोस्ती तो नहीं लग रही है, लेकिन समझ में आ रहा है कि ये लोग तीनों लोग कर क्या रहे हैं। ईशा की दिख रही है समझदारी, लेकिन आज का पूरा एपिसोड गुरुरतन जी ने अपने नाम कर लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की है कि उनको देख कर के ये समझ में आ रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि सारे लोग एक्टर्स हैं, तो हम भी एक्टिंग करेंगे तो हम दिखेंगे। खैर, बग्गा जी और हेमा जी हो चुके हैं जेल से परेशान, जिसके चक्कर में वो लोग इस सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग निकले बाहर। और ऊपर से गुरुरतन जी ने उसमें नमक छिड़क रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। उनको लग रहा है जेल में रह करके और वो इस तरीके से बाहर वो करके बग्गा जी के साथ पॉलिटिक्स कर पाएंगे मिल करके। आज उन्होंने अपनी बीवी को कहा आई लव यू नेशनल टीवी पे। और इधर अविनाश और एलेक्स और ईशा, सारे लोग शहज़ादा को लेकर के डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन में बस वो शहज़ादा को पॉइंट कर रहे थे। इधर गुरुरतन जी अपने ही बीजेपी की सरकार बना रहे थे, जिसके अंदर चाहत को और हेमा जी को इन्वॉल्व कर रहे थे कि इन लोगों की अपनी पार्टी बन रही थी। हेमा जी बेचारी परेशान, चाहत भी परेशान। गुरुरतन जी अपनी बात के आगे किसी की सुनते कहाँ हैं। वो जब वो बोलते हैं तो सिर्फ वो ही बोलते हैं। और इधर आरफीन जो हैं वो हैं एक साइकाइट्रिस्ट, लेकिन उनकी भी साइकोलॉजी करणवीर के सामने एकदम धरी की धरी रह गई। इन दोनों के बीच में फंस गई शिल्पा। आरफीन को लगा कि वो एक साइकोलॉजिकल हैं, वो माइंड से और शब्दों से खेल सकते हैं, लेकिन करणवीर के पास भी 3-3 बीवियों का एक्सपीरियंस था उनको भी अच्छा अपना तजुर्बा था। उन्होंने आरफीन की कर दी बोलती बंद। शिल्पा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको समझाएं, किसके फेवर में जाएं। खैर, मज़ा आ रहा था, लेकिन आरफीन की बोलती बंद कर दी करणवीर ने और शिल्पा जी बीच में इन लोगों के फंस गई। आरफीन को ऐसा लग रहा था कि वो अपने शब्दों से अच्छों के पसीने छुड़ा सकती है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था करणवीर के पास तजुर्बा था, अगर उनके पास अपना एक्सपीरियंस है तो। लेकिन आरफीन ने लास्ट में यही बोला, मैं इसको बाहर बताता अगर मैं होता तो। बिग बॉस ने पूछा गुरुरतन जी से उनके मन की बात, क्या वो चाहते हैं कि हेमा जी और बग्गा जी निकले बाहर। लेकिन पासा तो उल्टा ही पड़ गया। सारे लोगों ने मिल कर के बग्गा जी को नहीं, हेमा जी को निकालने की बात की। और ऊपर से अब बिग बॉस ने आज चला दी गुरुरतन जी की वीडियो, जिसमें उनकी शरारतें और हरकतें थीं, जिसको देखकर पूरा घर बहुत खुश हुआ। एंजॉय हमने भी किया और गुरुरतन जी को बहुत मज़ा आया। उनको लगा कि मैं टीवी पे कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे ही करूँगा। खैर, सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब सारे लोगों ने मिल कर के हेमा जी को निकालने की बात की, लेकिन चाहत कैसे पीछे हट सकती थी। उनको तो लग रहा था कि ये गेम उनका भी है। चाहत को लगा कि अब मैं बोलूँगी, अब मैं जो करना चाहती हूँ अब मैं वो करूँगी। खैर, अभी इन्जॉयमेंट चल ही रहा था कि तब तक हेमा जी को लगा कि अब वो निकल जाएंगी बाहर। बिग बॉस ने अपना फ़ैसला सुना दिया, लेकिन चाहत कहाँ से पीछे हटने वाली थी। उनको तो अपना ही मुद्दा दिखाना था। उनको दिखाना था कि वो सुपीरियर हैं, सबसे ज़्यादा समझदार वही हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहती हैं कि दोनों लोग बाहर निकलें, उनका फ़ैसला उनके। खैर, बिग बॉस ने मजाक उड़ाया मुझे भी समझ में आ रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था कि इसी को डाल दो अंदर। खैर, वही हुआ जो मैं सोच रही थी। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, मैं जो सोचती हूँ वो होता ज़रूर है। बिग बॉस ने इन्हीं को डिक्लेयर कर दिया कि अब तुम जाओगे घर के अंदर। खैर, करणवीर, ईशा और अविनाश, इन तीनों का फ़ैसला एकदम अलग था। एकदम अलग फ़ैसला होने की वजह से बिग बॉस ने इनको लोगों को दिया एक पावर, जिससे ये लोग बहुत खुश हुए। इन लोग को लगा कि अब हम लोग के हाथ में पावर आया, अब हम लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ईशा भी बहुत खुश हुई, अविनाश भी बहुत खुश हुए, और करणवीर को भी लगा कि ये तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। लेकिन ये बिग बॉस का गेम है, देखिए आगे होता है क्या। सब ने मिल के फ़ैसला किया। वैसे खैर, इनका फ़ैसला मुस्कान जो था वो सही था, डाल दो, सीधी सादी है और प्लस और बेवकूफ़ है, उसको समझ में अभी भी गेम नहीं आ रहा है, वो चुपचाप रहती। और चाहत को तो ऑलरेडी बिग बॉस ने कह दिया था, लेकिन इन लोगों को लगा गुरुरतन जी बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं, इन्हीं को डालो अंदर।
बहुत ज़्यादा इनको फुटेज मिल रही है। यही लगा इन लोगों को कि इनको जो फुटेज मिल रही है वो जेल में डाल दे तो इनकी फुटेज बंद हो जाएगी। पर इन लोग को ये नहीं पता कि बिग बॉस ने पहले ही जो वीडियो दिखा दी है उससे गुणरत्न जी को मिल गया है मौका। अब वो और खाएंगे फुटेज। सारा घर गुणरत्न जी को लगा मनाने में। वो अन्न पानी दाना सब छोड़ के बैठ गए अनशन पे और उन्होंने गुस्से गुस्से में ले लिया दाऊद इब्राहिम का नाम, जिससे पूरा घर हिल गया और हम भी हिल गए। नेशनल टीवी पे उन्होंने गुणरत्न जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट कर लिया। खैर वो अब तक बहुत सारे स्टेटमेंट कर चुके हैं। 5 दिन में अब तक उन्होंने एक से बढ़कर एक कारनामे किए हैं। इसका अंजाम तो हमें सैटरडे को देखने को मिलेगा जब सलमान खान आएंगे। फ़िलहाल गुणरत्न जी ने अपनी पूरी फुटेज ली, किसी को भी कुछ नहीं दिया, पूरी फुटेज ली, पूरा घर उनको समझाने में। आरफीन को ये लग रहा था कि वो समझा लेंगे, वो अपने कंट्रोल में गुणरत्न जी को कर लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था आरफीन को कि गुणरत्न जी अपनी वीडियो अभी 2 ही मिनट पहले देखे हैं। उनको पता है कि कैसे टीवी पे दिखना है, कैसे समझ में आना है। पूरा फुटेज, पूरा एपिसोड अपने नाम करने के चक्कर में गुणरत्न जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। खैर सारे लोग मायूस और उदास हो गए कि अब ये काम होने वाला नहीं है। अब होगा क्या, बिग बॉस का अगला कदम क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है पूरे घर का राशन और कम हो जाएगा? सारे लोग गुणरत्न जी को मनाने में जुटे हुए थे, लेकिन वो बंदा तो जान चुका था कि अब उसको करना क्या है। वो समझ चुका था, किसी की बात सुनने वाले नहीं थे वो। ये तो हम भी समझ गए थे वीडियो देखते ही। करणवीर को लगा अब मैं समझा लूँगा। अविनाश फिर से कूदे, इसलिए उनको दिखाना था कि वो बहुत सुपीरियर है। अविनाश ने भी बहुत कोशिश तो नहीं की, लेकिन कूदे ज़रूर। और करणवीर ने बहुत कोशिश की कि वो अब समझा लेंगे, अब मना लेंगे। लेकिन इन सारे मामलों में सारा कहाँ से पीछे रहती। सारा भी बीच में कूदी। सारा को लगा थोड़ी सी फुटेज हम भी ले लें। खैर फुटेज के तो सभी भूखे हैं, सब आए हैं यहाँ पे खेलने, सबको अपने अपने आप को दिखाना है। आरफीन की हिम्मत टूट चुकी है, वो थक चुके हैं। उनको लगा अब ये बंदा मानने वाला नहीं है। लेकिन आरफीन को ये भी समझ में आ गया कि ये फुटेज का भूखा है। ये गए बड़ी मुश्किल से उसको समझाने, लेकिन गुणरत्न जी तो गुणरत्न जी है ना। उन्होंने आरफीन की भी कर दी बोलती बंद। उनसे कहा 2 मिनट चुप रहते हैं, हम खामोश रहते हैं, शांत बैठते हैं, चुप। ठीक, आरफीन का मुंह बंद हो गया। आरफीन सोच में पड़ डूब गया और उनका मुंह देख रहे थे कि उनको चुप करा दिया गुणरत्न जी ने। बेचारे चुपचाप उठ करके चले गए। लेकिन गुणरत्न जी वहाँ से ये गेम खेल के आए और बाहर आके गार्डन एरिया में हंसना शुरू कर दिया। फिर तो समझ में सभी को आ गया कि ये बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। एलेक्स, अविनाश और ईशा की बातचीत कि अब क्या होगा। हेमा जी बेचारी और बग्गा जी हिम्मत टूट चुकी है कि अब तो हम लोग निकलने वाले नहीं हैं। लेकिन खैर उनकी आंखों में आंसू, उनको लगा ही नहीं था। उनको लगा था 1 घंटे में होगा, लेकिन कहानी यहीं पे नहीं, आगे इतनी लंबी चलेगी उन्होंने सोचा ही नहीं था। करणवीर ने जब उनका हाथ पकड़ा तो बिग बॉस ने कहा अब हाथ छोड़ भी दीजिए, हो गया है। खैर बिग बॉस भी बहुत मज़े लेते हैं, लेकिन इन सब में हमने देखा श्रुति का एंटरटेनमेंट। श्रुति ने रजनीकांत के डायलॉग सिखाने की एक नाकाम कोशिश की एलेक्स को। अफसोस वो सीख नहीं पाई। लेकिन आरफीन को लगा शायद हम फिर से गुणरत्न जी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं अपने शब्दों से। लेकिन अफसोस जब वो वहाँ बैठे तो उन्होंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन गुणरत्न जी ने फिर उनकी बोलती बंद कर दी और बात इधर से उधर से घुमा करके हंसी मजाक में टाल करके उनको फिर से हटा दिया और अपना फुटेज पूरा लिया जो गुणरत्न जी चल रहा है। लेकिन चूम को इन सब में समझ में आया कि जेल के पास बैठेंगे तो ही फुटेज मिलेगी। उसके बाद आरफीन आए विवान के पास अपना दुखड़ा लेकर के, और फिर उन्होंने इधर करणवीर को भी लगा मेरा सारा लॉजिक फेल हो गया। आरफीन ने विवान को ये समझाया कि वो बंदा ये जान चुका है कि उसको कैसे फुटेज मिलेगी, उसको कैसे क्या करना है। उसने अपनी वीडियो देख ली थी तो उसको पता है कि अब मैं क्या करूँगा तो मुझे किस तरीके से पब्लिक देखेगी। उसको मीडिया में रहना और चर्चा में रहना बहुत अच्छे से आता है। यही मैं भी सोच रही थी यही होगा। शाबाश को लगा कि मैं तो कहीं नहीं दिखा, ये एपिसोड ख़त्म हो गया, रात हो गई। तो इन्होंने शिल्पा शिरोडकर के बारे में रजत दलाल को भड़काए। जानते हैं रजत दलाल थोड़े से मोटी बुद्धि के हैं, कह सकते हैं हम इनको कि बैल बुद्धि के हैं। इनको जो बोलो ये फट से वो उस चीज़ पे एक्शन कर देते हैं, उनका रिएक्शन फ़ौरन से दिखने लगता है। तो उन्होंने वही काम किया शाहबाज ने, रजत दलाल का कान भरा खिलाफ शिल्पा जी के। अभी शिल्पा जी को इन्होंने जो भी बोला हो इसके बारे में मैं कल आप लोगों को बताऊंगी, कल जो भी होगा बवाल। उसके बाद गुणरत्न जी ने फिर से पूछा विवान से कि ये बताइए आप लोग कितना देर शूटिंग करते हैं। विवान ने बोला जितनी स्क्रिप्ट होती है उतना करते हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट थोड़ी है, यहाँ पर हम अपनी लाइफ जी रहे हैं।
हम लोग स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन खैर गुणरत्न जी का चेहरा ये बता रहा था कि हम तो समझ रहे तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो, तो हमें लग रहा है ना गुणरत्न जी आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। अब आपकी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं। चाहत को लगा एपिसोड ख़त्म हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए फुटेज के लिए, तो वो पहुंची विवान के पास। पर अफसोस विवान ने उनको दिखा दी पीठ, उनको वो फुटेज नहीं मिली जो चाहत चाह रही थी। फ़िलहाल विवान के पीछे पीछे घूमना बंद करिए चाहत जी, अपना भी कुछ दिमाग लगाइए, ऐसे आपको फुटेज नहीं मिलेगी। इसी तरीके की चटपटी खबरें और अंदर की बात जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी मैं और अच्छा अपना दे पाऊँ आउटपुट। अल्लाह हाफिज़।